यस सर। ऑलराइट, तो वो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब ये वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह का इंटरफेस बना सकते हैं जहां पे लोगों को गेस करना पड़े दुनिया भर का, मतलब दिखे नहीं सामने में कुछ भी, है ना। जैसे अभी जो हमारा ये होता है, मतलब बैंक का लॉगिन वगैरह होता है, ठीक है, दैट्स ओनली फॉर कस्टमर्स, मतलब जो वहां से दिखता है हम लोग को सिर्फ कस्टमर्स का पार्ट दिखता है ना। तो हु नोज फ्रॉम देयर ओनली अदर्स विल आल्सो, ठीक है, वो लोग भी करेगा, है ना। यस सर। लेकिन मतलब पता नहीं चलता है हम लोग को, बिकॉज अंदर अंदर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ये सब हैंडल करता है। जैसे अभी जब हम फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे तो दे विल बी फंक्शंस कॉल्ड मिडलवेयर्स, है ना, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो मतलब कोई कॉल नहीं करता है उसको, ठीक है, वो बीच बीच में रन करेगा बिफोर समथिंग, है ना, दैट दोस थिंग्स विल रन। तो ऑलवेज नहीं, कभी कभी उसको कॉल करना पड़ेगा, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, मिडलवेयर्स बुलाते हैं ना, ठीक है। देखिए, यस जब सर। चीजों को हाईली जेनेरिक कीजिएगा ना, तो चॉइसेस आ जाता है वहां पे, याद रखिएगा, ठीक है। सम पीपल विल नीड इट, सम पीपल मे नॉट नीड इट, है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है कि वो लूज कपलिंग रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, वहां पे, है ना। तो यस यू विल सर। सी, जब अभी ये फ्रेमवर्क्स वगैरह आप डीपली पढ़िएगा, तो अभी मेरे ख्याल से तो ये सब करने से जो हम कर रहे हैं अभी, उससे बहुत एडवांटेज होगा, ठीक है, बिकॉज हम लोग को काफी कुछ इससे सीखने मिल जा रहा है ऑलरेडी, है ना। यस ये सर। एटलीस्ट वो कॉल कैसे हो रहा है, क्लास क्लास, ये सब तो हम लोग को आराम से मालूम चल जा रहा है, ठीक है। तो वो सब आपको एडवांटेज होगा काफी वहां पे। आप देखिएगा, जैसे फॉर दिस ऑथेंटिकेशन पर्पज ओनली, ठीक है, हर एक फ्रेमवर्क में मतलब एक से ज्यादा आपको ये मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा वहां पे, है ना। तो यू डोंट हैव टू, मतलब इनफैक्ट फॉर ऑथेंटिकेशन यू डोंट हैव टू एक्चुअली राइट कोड लाइक दिस, ठीक है। वहां पे ऑलरेडी आपके पास लाइब्रेरी है। आप चुनेंगे कि अच्छा मुझे कौन सा लाइब्रेरी यूज करना है, ठीक है। लाइब्रेरी ए से भी सेम काम हो जाएगा, बी से भी सेम काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फंक्शनलिटी वाइज बिट दे विल बी डिफरेंट, कोई थोड़ा सा एडवांस होगा, मतलब एडवांस सिक्योरिटी वगैरह कुछ देगा, बट फिर से वो उसको मतलब इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। सम विल बी सिंपल, बट सिंपल मतलब इन मेनी केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, इन मेनी केसेस सिंपल का मतलब हो जाता है कि थोड़ा सा वल्नरेबल हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा वीक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब आप देखिएगा सिचुएशंस होगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब हम जनरलाइज काम करते हैं तो बीच बीच में हमको ऐसा ऐसा कोड भी देना पड़ सकता है, जो कि जैसे मान लीजिए ऑथेंटिकेशन से पहले, या मतलब एक पेज लोड करने से पहले, ठीक है, हम चेक कर लेंगे कि ये यूजर का सेशन वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पीएचपी जब बनाया था उस समय भी हमने किया था ये सब चीजें, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ऊपर में कुछ ये पीएचपी का सेशन ओपन कर देते, हो जाता है ना। बट यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब बिफोर लोडिंग अ पेज एक छोटा सा कोड फायर होगा हमेशा, ठीक है। मान लीजिए एक कोड फायर होगा जो कि चेक करेगा कि सेशन वैलिड है या नहीं है। तो विल कॉल दैट एज मिडलवेयर। तो अब वो मिडलवेयर का एक्सटेंट नॉर्मली हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो हर पेज के लोड पे होगा या कुछ पेज के लोड पे होगा, ऐसे करके डिसाइड किया जाता है, बताया जाता है उसको। तो एक बार अगर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया तो बार बार उसको हमको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, भूलने के चांसेस भी नहीं है। जैसे वो सेशन वाला है, होता क्या है कि बहुत बार स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन टाइम में हम भूल जाते हैं कि उसको कैसे, मतलब हर पेज में इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे करके यू विल गेट मेनी एडवांटेजेस ओवर हियर, ठीक है, बहुत सारे एडवांटेज मिलेगा, जो कि खैर देखने से पता चलेगा, बाकी तो चीजें। तो चलिए, तो हमारा मॉडल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर एंटिटी के साथ मतलब मैनिपुलेशन करने के लिए सारा फंक्शन, सारा मेथड्स आपको डालना होगा, ठीक है। जैसे देखिए, हमने ऑथेंटिकेट भी यहीं पे डाल दिया, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू यूजर, है ना, तो ऑथेंटिकेट भी हमने यहीं पे डाल कर रख दिया, ठीक है। उसके यस बाद में सर। फिर ये न्यू यूजर ऑब्वियसली इसका पार्ट है, डिलीट यूजर ऑब्वियसली इसका पार्ट है ना, ठीक है। तो देखिए, ओपी वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है। तो ओपी में तो यही होता था ना कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मतलब एक क्लास में, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट का, है ना, फील्ड्स और बिहेवियर को एनकैप्सुलेट कर देना है, ठीक है। तो लगभग सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एनकैप्सुलेट, ठीक है, फील्ड्स एंड बिहेवियर। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है फील्ड्स एंड बिहेवियर, ठीक है। अब देखिए, वो जो फील्ड्स एंड बिहेवियर जो चाहिए था हम लोग को, अभी उसमें भी हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। आपको अगर याद होगा कि हमने पुराना वाला एक बार देखिएगा, वो जो हमने हॉस्टल वाला बनाया था कहीं पे, ठीक है, इसी में बनाया था शायद, ना किसमें बनाया था, वो 2001 में बनाया था। आप एक बार चेक कर लीजिएगा उसको जाके। तो उसमें भी हमने इस तरह क्लासेस बनाने की कोशिश किया था, बट आप देखिएगा वहां पे जब हम मतलब क्लास हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इट्स नॉट एज इजी एज दिस वन, ठीक है। तो बिकॉज सर हम क्या कर हॉस्टल रहे में तो हैं, सर इसी हाँ, में किए थे सर, पीएचपी में किए थे सर हॉस्टल वाला। तो पीएचपी में हम लोग एमवीसी नहीं किए थे शायद, इसमें किए थे नॉर्मल जो पीएचपी। नहीं, नॉर्मल एक जो किए थे सर। तो ये पीएचपी कमांड लाइन और पीएचपी, नहीं इसमें तो कमांड लाइन आ रहा है, अच्छा वेब है तो यहाँ पे एक यस सर। पीएचपी वेब है ना। तो एनालिसिस डिजाइन, सॉरी वही ये हॉस्टल ही था हॉस्टल ना, से। यही था। यस सर, तो हॉस्टल ही। इसमें अगर हम कोई, जैसे हम वो देखें, क्लास हम एक बार निकाल के देखें कोई भी, तो जैसे ये देखिए हॉस्टल मॉडल हमने बनाया था, तो यू कैन लुक एट दिस वन, ठीक है।
तो हमने क्या किया था, हमने देखिए ऊपर में भी ये सब डेटा को यहाँ पर डिक्लेयर करके रखा हुआ था, देखिए ठीक है। नाउ वी आर नॉट यस डूइंग सर। इट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग नहीं कर रहे, वो कन्वेंशनल टाइप से हम लोग काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एंड बहुत जगह इसका यूज भी नहीं किया था हमने, और जबरदस्ती कहीं कहीं पे हमको ये यूज करना पड़ा था, ठीक है, जो जरूरत भी नहीं था, जैसे ठीक है ये जो हमने किया हुआ था न्यू हॉस्टल में, तो दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है। ये कोई खास जरूरत नहीं था ये वाला काम करने का, आप डायरेक्ट भी काम कर सकते थे, मतलब इसको सीधे सीधे आप पास कर सकते थे। इट वाज नॉट नेसेसरी कि पहले इसको इसमें डालिएगा और फिर काम कीजिएगा, दैट वाज नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरत यस नहीं था। सर। तो बट ये हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो सी दिस वाज आल्सो फाइन, दैट इज आल्सो फाइन व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो बट अब जैसे एक नया नॉलेज से हमारे साथ में क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, कि यस सर। बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारा कोड एक तो सिंप्लीफाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब वो जो हमारा ये रॉबर्ट सी मार्टिन का जो कॉन्सेप्ट है क्लीन कोड है ना, ठीक है। तो सम हाउ एंड, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस पे मूव करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ पॉलिसीज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा क्लीन कोड अचीव करेंगे, ठीक है। एंड देखिए एक चीज ये भी देखना है ना, हमको जमाने के हिसाब से चलना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे यू हैव अ टेक्नोलॉजी कॉल आईसीटी, है ना, ठीक है। तो आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके पास में पड़ा हुआ है। तो ये आज क्या है ना कि आप बीएड का सिलेबस देख लीजिए, सब बीएड का सिलेबस में इसका जिक्र होता है, ठीक है। यस सर। तो वाई आई एम सेइंग बीएड, बिकॉज देखिए आज भी कॉलेज में कम बच्चा पढ़ता है, स्कूल में ज्यादा बच्चा पढ़ता है ना, ठीक है। बीएड किसको चाहिए होता यस है, सर। बीएड चाहिए होता है फॉर स्कूल टीचर्स एक्चुअली, ठीक है। एंड स्कूल इज अ जेनेरिक प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है, स्कूल इज अ जेनेरिक प्रोसेस, वहां पे कोई स्पेशलाइजेशन थोड़ी ना है, ठीक है। कॉलेज इज यस समथिंग सर। विच इज स्पेशलाइज्ड, है ना। तो मतलब कॉलेज में से आप एंटर करते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन हो चुका है, कुछ बच्चा आर्ट्स में चला गया, कुछ कॉमर्स में चला गया, कुछ साइंस में चला गया। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ते जाता है वहां पे, बट टिल या अप टू क्लास 10, ठीक है, इट इज ऑल जनरलाइज्ड, ठीक है। तो बीएड स्पेशली उसी लिए होता है, ठीक है। तो अभी उसमें आप देखिएगा देयर इज अ यूनिट ऑन आईसीटी, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर में एक पार्ट दिया हुआ है। तो वाई, ठीक है, बिकॉज जमाना बदल चुका है, ठीक है। एक नया चीज सामने आ गया हमारा, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल से बच्चे लोग कुछ दिखा सकते हैं तो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। जैसे कल क्या था, आई वाज टीचिंग माय सन, ठीक है। तो शाम के टाइम में ऐसे बैठा हुआ था, तो वो उसका ये परसों से एग्जाम है, हाफ ईयरली। तो यस वही सर। मैंने बोला बैठ के पढ़ो बोल के, ठीक है। तो उसके बाद में बैठ के पढ़ रहा था, तो मैं सुन रहा था कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो ही वाज रीडिंग और मैं ऐसे बैठ के अपना कुछ काम कर रहा था, तो सुन रहा था। तो वो ये मतलब टॉपिक पढ़ रहा था कि ये क्या बोलते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे करके लेता है, ठीक है। तो वहां पे मतलब ये लेग्युमिनस, तो लेग्युमिनस भी वो गलत पढ़ रहा था, ठीक है, LEGUMINOUS है ना, ये भी गलत पढ़ रहा था वो लेग्युमिनस भी, ठीक है। और उसके बाद में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, आपको याद होगा कहीं, मुझे तो एकदम अच्छे से याद था, ठीक है। तो उसको तो वो साइजोबियम या कुछ बोल रहा था, ठीक है, या आई डोंट नो व्हाट इट वाज। फिर मैंने बोला मुझे अटपटा लगा, अरे क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो फिर मैंने जब उसका पीस पढ़ा तो वहां पे क्या था, इट वाज राइजोबियम, RAZOBIUM, है ना, मतलब वो लिखा नहीं था, वो लिखा गलत था, ठीक है। देन व्हाट आई डिड, मैंने उसको ये किया और उसके बाद में सिंपली हमने गूगल करके सब इन्फॉर्मेशन को देखा, तो एवरीथिंग ही गॉट, ठीक है। कि जैसे लेगुमिनस प्लांट, तो मैंने सिंपल से समझाने के लिए जो दाल का जो प्लांट्स होता है उसको लेगुमिनस बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो गूगल पे इन्फॉर्मेशन देखा तो हाँ मिला कि मतलब ये लेगुमिनस प्लांट ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं, ठीक है, जिनसे अल्टीमेटली पल्सेस निकलता है, ठीक है, मतलब दाल निकलता है, तो उसको लेगुमिनस बोलते हैं। तो निकल गया वहां पे भी। तो मैंने बोला देखो मैंने स्कूल में पढ़ा था, मुझे तो आज तक याद है, ठीक है। एंड इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो मैंने बोला गूगल करके देखो, तो ये अकेला नहीं है, और भी बैक्टीरिया होगा जो नाइट्रोजन फिक्स करता होगा, बट स्पेशली लेगुमिनस प्लांट्स में यही बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, राइजोबियम। और जब सर्च किया तो 3-4 बैक्टीरिया निकला, बट सबसे टॉप में इसी का नाम था, है ना, टी यस आर सर। ओ जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, ऐसे करके ना, तो ये निकला वहां पे, है ना। तो अब देखिए, तो खैर, तो हम लोग के दिमाग में क्या है, थोड़ा बहुत बुक का पिक्चर और टीचर्स का शब्द या हमने जो रटा हुआ था वो याद है, ठीक है। बट वी डिडंट हैड दैट, ये ऑडियो विजुअल एड नहीं था हमारे पास में कि मतलब लोग दिखा सके सिखा सके, ठीक है। बट नाउ इट इज यू हैव इट, ठीक है। अच्छा आप देखिए बिहार में मतलब लोग कितना स्कूल में गलत पढ़ा रहे, ठीक है। तो आई डोंट ब्लेम एनी टीचर्स एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी शायद कई चीज गलत पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो नो वन इज टू बी ब्लेम्ड एक्चुअली, ठीक है। बट जो सिस्टम है एक्चुअली, सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए, ठीक है। कल इनफैक्ट एक मेरा एक भाई है, ठीक है, काफी दूर से रिलेशन में आता है, वो अचानक आ गया, ठीक है। तो मतलब वो लड़का ये वो भी मतलब बीसीए किया हुआ है, बट अब इसमें घुस गया है, एस्ट्रोलॉजी में घुस गया है वो, ठीक है। कि मतलब एस्ट्रोलॉजी में, तो अब सोच के देखिए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डिफिकल्ट साइंस एक्चुअली, ठीक है। वो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, काफी डीप है, ठीक है। अब ये बोलता है कि 2 महीना मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया बोलते हैं ना, ठीक है। तो मैंने बोला मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, कि इन 2 मंथ्स वी हैव मतलब बहुत ज्यादा समझ में आ गया, हाँ।
असल में उसका ज्ञान किसी को नहीं, तो आपको थोड़ा भी आता है तो आप बुद्धू बना सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है। बट मतलब यस सर। वो एक बहुत डिफिकल्ट मतलब साइंस है ना, आर्ट है, ठीक है, इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है, ऐसा होता सब कोई कर लिया होता था ना, इट्स नॉट दैट सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स है ना, बहुत ज्यादा वो चाहिए होता है। तो देखिए अभी वो भी क्या हो गया, वो भी एक तरह से भटक गया देखा जाए तो, वो मतलब अब अच्छा वही था, कुछ दिन हैदराबाद में रह के आया था और कोडिंग निंजा का बात कर रहा था ना, कि कोडिंग निंजा में उसने वो किया है, मतलब अप्लाई किया हुआ है, और वो बोला कि नहीं मेरा हो जाएगा और मैं कर लूंगा, मैं डेटा स्ट्रक्चर सब। तो अभी 2 महीना के बाद आ रहा है, मिल रहा है मुझसे, तो मैंने बोला क्या हुआ तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर सब खत्म हो गया? तो मतलब इट वाज डिफिकल्ट एक्चुअली, तो ही कुड नॉट सस्टेन एक्चुअली, है ना, ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर पाया। और देखिए अपना से भी किया जा सकता है, बट अपना सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, वो जो डिसिप्लिन में आना, मतलब कब क्या करना है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव एक्चुअली, ठीक है, कि वो सबसे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आईएएस आईपीएस है ना, तो आप देखिएगा जो अपना से डिसिप्लिन हो जाता है उसको कोई कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, तो विदाउट कोचिंग ऑल्सो दे आर एबल टू डू इट, ठीक है। बट अब सब कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, बिकॉज वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला बात होता है ना। अच्छा अभी जैसे ये आनंद महिंद्रा का आप देखते होंगे आजकल काफी ये रहता है ना, वो ट्वीट करते रहते हैं बहुत सारा। तो आई डोंट नो ही इज ऑन फेसबुक और नॉट फेसबुक, तो अभी जैसे ट्विटर है मेरे पास में फोन पे, तो कुछ कुछ आता रहता है, तो मैं भी उन्हीं का ट्वीट खोलता हूँ जो कि थोड़ा सा सीरियस आदमी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आनंद महिंद्रा हो गए, ठीक है, या मतलब कोई बड़ा बड़ा आदमी है जो ट्वीट करता है, तो और उसमें फेक अकाउंट्स बहुत हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जैसे ये अजीत डोभाल, आई डोंट थिंक सो अजीत डोभाल कभी भी मैसेज करते होंगे ट्विटर पे, है ना, ठीक है, बिकॉज यस सर। वो आदमी एकदम छुपा हुआ आदमी है, ठीक है। तो ही वोंट से एनीथिंग, और जब आप देखिएगा तो वो जो ट्विटर हैंडल्स है वो सब सब फेक लगता है, मतलब वो सब असली ट्विटर हैंडल्स नहीं है। और वो कमेंट करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर में, तो दिस इज मतलब टोटली मतलब अनबिलीवेबल एक्चुअली, ठीक है, क्या पर्सन लाइक हिम, ठीक है, ट्वीटिंग ओवर पॉलिटिकल मैटर्स, ठीक है, बेकार, ठीक है। जैसे एक ट्वीट यस मैंने सर। ऐसा देखा कि क्या मतलब आप ये क्या बोलते हैं अजीत जोगी को, ठीक है, ये करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानते हैं बोल के ना, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब अब दिस ट्वीट इज इररिलेवेंट फ्रॉम अ पर्सन लाइक हिम, ठीक है। तो यस सर। वो उसमें बिलीव ही नहीं मुझे, ठीक है। हाँ जो मतलब ऑफिशियली बहुत सारी जो दिखता है, ठीक है, वो आता है तो मैं देखता हूँ, और अदरवाइज आई इग्नोर इट। तो जैसे ये आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया और एक फोटो शेयर किया एक्चुअली में, एक बच्चा का जो कि मतलब खपड़ा का छत के ऊपर बैठ के स्ट्रीट लाइट में क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। अब इट में भी पब्लिसिटी स्टंट ऑल्सो बहुत बार है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि मतलब वो अब रोज सच का पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है उस तरह से, ठीक है, और उसको छत पे ही चढ़ने की क्या जरूरत है, मतलब नीचे ही बैठ के पढ़ सकता है, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। यस तो सर। लेकिन असल में अगर वैसा बच्चा है कोई ना, तो वो श्योर शॉट है कि वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है, क्योंकि उसने डिपेंडेंसी खत्म कर दिया सबसे पहले, ठीक है, उसको डिपेंडेंसी कम है, वो जो कर रहा है अपना से करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बट जो बाकी का जो बच्चा लोग जैसे हम हमारा बच्चा लोग अभी है, ठीक है, तो ये लोग के पास में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है असल में, ठीक है, एंड दोस डिस्ट्रैक्शंस आर क्रिएटेड बाय अस ओनली, ठीक है। तो चाहे वो यस सर। मोबाइल फोन से या टेलीविजन से, ठीक है, या फ्रेंड्स है अगेन, ठीक है। तो दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस एक्चुअली, ठीक है, या रिलेटिव्स है, तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। अब जैसे मान लीजिए कोई अब कल कल मेरा बेटा भी लगभग कुछ नहीं पढ़ा, बिकॉज मतलब लगभग दिन भर कोई ना कोई स्टूडेंट आ रहा था कल, है ना, ठीक है। तब आ रहा था तो ये भी बैठा हुआ था साथ में, वही गप लड़ा रहा था। अब सबको सबसे जान पहचान इसका भी हो गया है, ठीक है, तो ये भी बैठता है और सबसे गप लड़ाने लगता है, ठीक है। तो अब दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन, अगर ये चीज नहीं होता था तो वो शायद दिन भर पढ़ता था, ये जो भी है ना, ठीक है। यस सर। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दिन भर पढ़ने के लिए, किसी को भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, तो बट आपको रूटीनली, ठीक है, कुछ मोमेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। इफ यू डोंट डू दैट तो कैसे करके आप कवर कीजिएगा अपना काम को, है ना। यस तो सर। यस एंड सर। एंड एवरी डे यू कैन डू समथिंग, है ना, थोड़ा थोड़ा अगर आप रोज कीजिएगा तो आप देखिएगा कि मतलब वो हो जाता है, कोई मतलब ये नहीं है, बर्डन जैसा नहीं रहता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ वो डिसिप्लिन तरीका से आपको रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। ऑलराइट, तो जैसे मैं ये बता रहा था कि अभी जैसे ये टूल से इससे भाग नहीं सकते आप, ठीक है। तो आप टीचर जो स्कूल का है वो भी नहीं भाग पा रहे इससे, जैसे अभी तो, और आसान भी होता है कुछ कुछ चीजें, पर जो गलत है, जैसे मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे टीचर्स तो नोट्स ऐसे करके वो कर देते हैं, मतलब जैसे ये सब भी जो गलती हुआ है उसी वजह से हुआ है कि बच्चा लोग घर में बैठ के अब नोट कॉपी कर रहा है, ठीक है। और नोट्स कॉपी करने का टाइम में 100% मतलब अटेंशन थोड़ी ना रहेगा, वो लोग को मालूम है कि दिस इज ओनली अ फॉर्मेलिटी, वी जस्ट हैव टू डू इट टू शो द टीचर, दैट्स ऑल, है ना। और क्या है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इससे मतलब और डिग्रेड हो रहा है बच्चा लोग का क्वालिटी देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो दिस इज, मैंने तो कंप्लेन भी किया है लास्ट पीटीएम में गया, तो ये सब पैटर्न आप लोग बंद कीजिए कि मतलब ये व्हाट्सएप पे नोट्स वोट्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोग को जो मेहनत करना है क्लास में कीजिए, वो मतलब नोट्स भी देना क्लास में दीजिए, ये सब मत कीजिए, एंड ड्यूली चेक कीजिए कि हाँ वो बच्चा किया कि नहीं किया वो सब चीजों को। तो ये आप लोग वो नोट्स भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप में, वो घर में किया नहीं किया क्या किया, हर किसी के पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज एक्टिविटीज मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आप लोग पूरा, और सिर्फ मैं ही नहीं था, और भी पेरेंट्स था जिनका कंप्लेन था ये कि मतलब ये सब गलत हो रहा है कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं कि मतलब नोट्स को व्हाट्सएप में डालते जा रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज नॉट राइट। तो आपको इंश्योर करना है कि मतलब बच्चा लोग
कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, सीधा सा बात है, ठीक है। अगर हम ही लोग घर में पढ़ा ले बच्चा लोग को तो क्या जरूरत है फिर इतना पैसा देने का, है ना। तो यस। ठीक है, उसका जो मतलब वो रीडिंग राइटिंग जो है वो सब अलग चीज है, वो अगर जो याद करवाना है रटवाना है वो करेगा घर में बैठ के, ठीक है। बट ईच एंड एवरीथिंग दे वोंट बी डूइंग एट होम, है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर भाई सुधारिए आप, देखिए चीजों को, है ना, ठीक है। यस सर। और नहीं तो फिर बच्चा भी कहाँ रिस्पेक्ट करे टीचर्स का, ठीक है। अगर आप यही चीज रहेगा तो ठीक है, हाउ एंड व्हाई शुड द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट द टीचर्स, है ना, सिंपल सा बात है। तो खैर, तो अभी जैसे अब हमारे पास में भी जब नया नया टेक्नोलॉजी आता है तो वी शुड यूज दैट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। तो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज अगर हमारा लैंग्वेजेस ही बहुत सारा फीचरफुल होते जा रहा है, ठीक है। जैसे आई हैव रेड, ठीक है, एट प्लेसेस कि कुछ कुछ जो हमारा पैटर्न्स है, डिजाइन पैटर्न्स है, ठीक है, वो सब ऑब्सोलीट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बिकॉज अब दे वर राउंड द कॉर्नर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत लंबा समय से 1994 में पहला बार लिखा गया था, ठीक है। तो अब 10 साल उधर हो गया, लगभग 20 साल, अब 30 इयर्स होने जा रहा है उसका, ठीक है। 28 इयर्स तो हो ही गया, ठीक है। 1994 और 2022 आ गया, तो 28 साल हो चुका है लिखा हुआ है सब चीजों का, है ना। तो अब कुछ कुछ जो पैटर्न है वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट होगा, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ब्रिंगिंग अप सच फीचर्स, है ना, कुछ ऐसा फीचर्स ला रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके वजह से उनका काम नहीं रहेगा, ठीक है। वो सब ऑब्सोलीट होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। द टाइम विल कम, ठीक है। तो ये होते जाएगा। तो मतलब अब आपको अलग से डिजाइन पैटर्न पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो एक तरह से आप लैंग्वेज में इनबिल्ट हो जाएगा, आप लैंग्वेज में वो फीचर पढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा। तो लेकिन इससे क्या होगा, इससे लैंग्वेज को टीच करना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और भी, है ना, ठीक है। टीचिंग लैंग्वेज विल बी यस अ सर। बिट डिफिकल्ट, ठीक है। चलो, तो नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, तो ये हमने देख लिया कि हमारा ये ऑथेंटिकेशन का काम हो रहा है यहाँ पे। अब हम पूरा वो मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला काम करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यहाँ पे कि जो यस सर। हमारा ऐप है वहाँ पे एक छोटा सा व्यू बनाएंगे हम लोग, ठीक है, फॉर दिस पर्पस, क्या बोलते हैं, इसके लिए लॉग इन चेक करने के लिए, है ना, ठीक है। कि हम एक साइट में जाके अपना यूआरएल डालेंगे, ठीक है। यूआरएल डालने के बाद में मतलब somehow we have to reach here, तो हम डायरेक्टली तो रीच नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमको जो हमारा व्यू है उसमें सीधे सीधे इस क्लास को यूज नहीं करना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू यूज यूजर मॉडल क्लास स्ट्रेट अवे, है ना, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, इसको हम लोग को कंट्रोलर के थ्रू ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो नाउ विल सी हाउ दैट विल हैपन, ठीक है। तो ये हमारा यूजर कंट्रोलर कैसे हमको मदद करेगा नहीं करेगा, ठीक है, दैट विल हैव टू सी, है ना, ठीक है। तो अभी तो ये यस सर। पीएचपी का फाइल बना ही नहीं है, ठीक है। अभी तो पीएचपी का फाइल बना ही नहीं है, तो यहाँ पे भी एक्सटेंड्स बीएससी बेस कंट्रोलर लिख देते हैं सिर्फ। हालांकि वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट, ये तो अभी हम कॉपी कर रहे हैं सिर्फ कि मतलब जो फ्रेमवर्क्स है, फ्रेमवर्क्स में ऑलवेज क्या होता है, जो कंट्रोलर्स होता है वो कहीं ना कहीं किसी हायर लेवल कोड से एक्सटेंड होके आता है, ठीक है। क्या करना था पीएचपी, तो हायर लेवल कोड से क्या होता है, अब ये देखिए बेस कंट्रोल यहाँ पे नहीं आ रहा है बिकॉज वी हैव टू इंपोर्ट समथिंग, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग लेट्स रिमूव इट, ऐसे छोड़ देता है अभी इसको ऐसे बना के, ठीक है। तो विल सी कि हाउ दिस कंट्रोलर इज गोइंग टू वर्क विद द मॉडल व्यू, कैसे करके काम करेगा एक साथ में, ठीक है, तीनों। तो एक हमारे पास में बन चुका है अभी, एक एग्जांपल के तौर पे हमारा ये यूजर मॉडल का एक मेथड कम से कम बन चुका है। तो चलिए इसी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो विल हैव थिंग्स फॉर न्यू यूजर के लिए बना लेंगे, डिलीट यूजर के लिए बना लेंगे हम लोग मेथड, ठीक है, जो कि कॉल करना है सिर्फ हम लोग को, वी जस्ट हैव टू कॉल द मेथड्स फॉर दिस एंड, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जो यूआई बनाएंगे, यूआई बना के इसको चेक करके देख लेंगे ये सब इंटरफेसेस को, है ना, ठीक है। तो चलिए कल से वही ट्राई करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। आई थिंक अगर ये होते यस सर। रहेगा तो हमको लगभग लगभग समझ में आ जाएगा फ्रेमवर्क का। देन हमको एक सिर्फ एनालॉजी लेना पड़ेगा कि देखिए वो काम जो हमने वहां किया था उसको हम लारावेल में ऐसे करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग में ऐसे यस करते सर। हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग को सिर्फ यस एनालॉजी सर। लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय सर। बाय।